नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने गढ़ छिंदवाड़ा को गंवा देने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के समक्ष फिर एक बड़ी चुनौती पेश आई हुई है, खड़ी हुई है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनावों की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ताल ठोककर मैदान में खड़ी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 27 सालों के बाद अपने गढ़ छिंदवाड़ा को कमलनाथ ने बुरी तरह हारा है। हालांकि कमलनाथ स्वयं प्रत्याशी नहीं थे, 9 बार वे छिंदवाड़ा के सांसद रहे, लेकिन बीते 2 चुनावों से 2019 और अब 2024, 2019 और 2024 दोनों ही लोकसभा चुनावों में कमलनाथ ने अपने पुत्र नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से मैदान में उतारा था। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटों में जब कांग्रेस 28 सीटें 2019 में हार गई थी, तो नकुलनाथ ने पार्टी की इज्जत बचाई थी और छिंदवाड़ा को जैसे तैसे जीत लिया था। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत उम्मीद और आस पालकर बैठी हुई थी कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ की हार नहीं होगी। नकुलनाथ जो पिछला 19 जैसा जो दृश्य था, शायद उसे दोहराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नकुलनाथ विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे, उनसे 1,13,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए हैं। अब जो चुनाव का दौर था लोकसभा का, उस दौर में कांग्रेस को बहुत सारे कांग्रेसियों ने कमलनाथ और कांग्रेस को धोखा दिया। एक के बाद एक पार्टी छोड़कर लोग जाते रहे और ऐसे जो लोग गए उनमें कमलनाथ के बेहद विश्वास पात्रों में शुमार रहे छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से जो विधायक थे कांग्रेस के, कमलेश शाह, उन्होंने भी कमलनाथ का साथ छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उनके जाने के बाद उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है और उपचुनाव के लिए 14 जून से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। 21 जून तक नामांकन भरे जाने हैं। 24 जून को नामांकनों की जांच होगी, 26 जून को नाम वापसी होगी और 10 जुलाई को अमरवाड़ा में वोटिंग होगी। 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। तो जो ये चुनाव का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम और जो अब सिलसिला नामांकन का शुरू हो चुका है, तो निगाह एक बार फिर, चाहे वो मध्य प्रदेश में राजनीति में रुचि रखने वाले हो या देश में हो, सबकी निगाह निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा के चुनाव नतीजों पर होगी। जो उपचुनाव अमरवाड़ा सीट पर होने जा रहा है, उस पर होने वाली है। तो वहां जो बिसात बिछी है या बिछ रही है, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यह मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने कमीज में कमल के फूल को या कमल के फूल के जो चिन्ह है उसको चस्पा कर लेने वाले कमलेश शाह को ही बीजेपी टिकट से नवाजेगी। आधिकारिक घोषणा आजकल में होने की संभावना है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिस वक्त, तब तक चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हों या कांग्रेस के उम्मीदवार हों, उनके नामों का ऐलान नहीं हुआ था। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी होती है, उन्होंने भी अपने पत्ते अभी नहीं खोले हुए थे जब मैं बना रहा था। संभवतः जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा, जब आप इसे देख या सुन रहे होंगे, तब तक एक संभावना यही है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या और भी कोई अलग जो दल हो या जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो मैदान में आने वाले हों, हो सकता है। लेकिन 14 तारीख को कोई नामांकन नहीं हुआ था। अभी जो यहाँ हालात हैं, जैसा मैंने बताया कि यहाँ कमलनाथ नकुलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर है। छिंदवाड़ा वो गढ़ रहा है जिसे 1980 से कमलनाथ निरंतर जीतते रहे। एक 1996 का उपचुनाव, एक 1997 का उपचुनाव, 97 में उपचुनाव हुआ था या 96 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब कमलनाथ को टिकट नहीं मिल पाया था। हवाला कांड में नाम आने के बाद टिकट मिला था उनकी धर्मपत्नी अलकानाथ को, और अलकानाथ ने छिंदवाड़ा को जीत लिया था और जीतने के बाद वे लोकसभा पहुंची भी थी। लेकिन जब कमलनाथ को क्लीन चिट मिल गई थी, उन्होंने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिला दिया था और वहां उपचुनाव हुआ था। और उस उपचुनाव में 1997 में जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडरों में सुंदरलाल पटवा शुमार हुआ करते थे।
अब वे इस दुनिया में नहीं, लेकिन उस उपचुनाव में एक इतिहास दर्ज किया था सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को हराकर। तो वो गढ़ जो है 1980 से जो कमलनाथ के पास था, 9 बार के वहां से सांसद रहे, लेकिन वो एक डेंट उनमें 1997 में लगा था उपचुनाव में। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा रहा जहां कांग्रेस को पुनः छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा। नकुलनाथ उस चुनाव को हारे और बहुत ज्यादा एक सेटबैक रहा कमलनाथ के लिए। अब कमलनाथ के सामने छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, इस उपचुनाव में अपनी बची कुची साख, चाहे कमलनाथ हो चाहे नकुलनाथ हो, नकुलनाथ ने यहां से हार के बाद यह फरमाया था कि वे छिंदवाड़ा छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, उनका बोरिया बिस्तर छिंदवाड़ा में ही रहेगा और जब जब छिंदवाड़ा की जनता को आवश्यकता होगी, कांग्रेस को जरूरत होगी, तब तक वे सीना तान खड़े रहेंगे। तो अब वक्त आ चुका है। हालांकि अभी नकुलनाथ कमलनाथ छिंदवाड़ा में नहीं है, वे दिल्ली में है और कल तो दिल्ली में नकुलनाथ ने बैठक भी की थी। जो छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र में सब की सब सीटें, जो विधानसभा की सीटें हैं, वो 2023 के विधानसभा चुनाव में और उसके पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन 2023 में जो सभी सीटों पर जीत मिली थी, उसमें एक सीट अमरवाड़ा कम हो चुकी है। वहां से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद अब ये उपचुनाव के जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें कमलनाथ नकुलनाथ के सामने अपनी बची कुची साख, बची कुची इज्जत को बचाने का एक अवसर माना जा रहा है। तो क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे 13 जुलाई को तभी साफ होगा। लेकिन यहाँ पत्ते बिछे हुए हैं, रण सज चुका है। सजे हुए रण में तमाम जो कयास तो चल ही रहे हैं, विश्लेषक और मीडिया में जो हैं वो अपने जगह है, लेकिन उधेड़ बुन में इसी में है कांग्रेस का खेमा और खासकर कमलनाथ नकुलनाथ की। यहाँ ऐसा दांव खेला जाए कि जो छिंदवाड़ा में करारी पराजय का सामना करना पड़ा है नकुलनाथ को, जो विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इस बार मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। संयोग एक ये कह सकते हैं या इस तरीके का एक दृश्य बना है कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीटें यहां हारी थी, पराजित हुई थी कांग्रेस 28 सीटों पर। अभी इस बार जरूर 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन कांग्रेस की हार का जो आंकड़ा है वो 28 सीटों पर ही है, क्योंकि जो कुल 29 सीटें हैं, 29 सीटों में खजुराहो सीट कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के जो पार्टनर रहे हैं अभी समाजवादी पार्टी, उनको दी थी। वो सीट समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार थी, उनका नाम निर्देशन पत्र खारिज हुआ था, नहीं वो उनके जो कुछ वो थे औपचारिकताएं पूरी नहीं करवाने के कारण की वो नामांकन खारिज हो गया था और भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर से हालत बने थे। और जो चुनाव हुआ उसमें शानदार जीत वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अर्जित की और कुल मिलाकर 29 सीटों का जो मैंने एक दृश्य पेश किया, उसमें कांग्रेस के खाते में 28 सीटें ही हार की। लेकिन छिंदवाड़ा का हार जाना, छिंदवाड़ा 2019 में छिंदवाड़ा बचाने में कांग्रेस सफल रही थी। नकुलनाथ वहां मार्जिन कम रहा था जीत का, लेकिन जीते थे। और इसके पहले जब 2019 के पहले 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तब भी 27 सीटें कांग्रेस ने हारी थी और 2 जीती थी। 2 जो जीती थी उसमें छिंदवाड़ा एक थी और दूसरी गुना शिवपुरी सीट रही थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीता। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, तो उन्होंने 2024 में अपनी उस सीट को, जो उन्होंने 2019 में हार गए थे, वे उस सीट को शानदार जीत अर्जित करके वापस हासिल कर लिया है। तो अब यहाँ जो हालात हैं उसमें कमलनाथ नकुलनाथ उधेड़बुन में है कि कैसे यहाँ जो हार रही है 2024 लोकसभा चुनाव में, उसको कुछ उस पर मरहम लगाया जाए। हार के कारण जो एक घाव हुआ है, गहरा घाव हुआ है, उस पर मरहम लगाने का प्रयास होने की कोशिशें चल रही हैं, करने की कोशिशें चल रही हैं। कांग्रेस उधेड़बुन में जुटी है। अभी जो सूत्र हैं यहाँ, हालांकि पूर्व विधायक कांग्रेस के सुखदेव पासे कमलनाथ के बड़े निकटस्थों में शुमार होते हैं, वे कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको दायित्व दिया गया है प्रत्याशी चयन के लिए, उन्हें आगे बढ़ाया गया है। साथ साथ सुनील जायसवाल, वो भी पूर्व विधायक हैं, उनको दायित्व दिया गया है। तो वहां चल रहा है सिलसिला। और जो खबरें निकल कर आ रही हैं, एक खबर ये भी है कि वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत अच्छा करती आई है। यदि हम पिछले उसको देखें नतीजों को, या वहां के जो समीकरण है उसमें, एक 2003 ऐसा साल रहा था जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस सीट को जीता था अमरवाड़ा को।
अमरवाड़ा जो सीट है, यहाँ 1951 से कुल 14 चुनाव हुए हैं। 14 चुनाव में 10 बार कांग्रेस जीती है, और उसके बाद जो मैंने बताया कि 2003 में जीजीपी जीती, जबकि 1990 और 2008 ये 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1967 में इस सीट को जनसंघ ने जीता था। लेकिन 1980 जब से कमलनाथ यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने इस छिंदवाड़ा को संभाला है, उसके बाद जो 10 चुनाव हुए हैं विधानसभा अमरवाड़ा सीट पर, उसमें 7 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, और 3 बार भारतीय जनता पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, 2 बार बीजेपी, 1 बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीत दर्ज की 1980 से लेके और 2023 तक के जो चुनाव रहे हैं। अब इसमें दिलचस्प यही है कि क्या कांग्रेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हाथ मिलाएगी। यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक जो चेहरा संभावना है कि वो लड़ेंगे, उनका नाम है देवीराम देव रावेन भलावी कहलाते हैं वे। उनको एक उनका प्रिय नाम देवीराम के नाम से भी वो जाने जाते हैं। क्षेत्र में एलएलबी के ऑनर्स हैं, 27 साल उनकी उम्र है। और जो विधानसभा का पिछला चुनाव था उसमें 18,000 वोट पाए थे, और 18,000 वोट पाने के बाद उनका एक दबदबा यहाँ दिखा था। और साथ साथ अभी जो लोकसभा के चुनाव जो उसमें 55,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं लोकसभा में। तो एक समीकरण है, एक संभावना ये चल रही है कि शायद कांग्रेस जीजीपी से हाथ मिला ले, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। इस तरीके की एक कयासबाजी चल रही है, अलग अलग नामों पर विचार हो रहा है। कांग्रेस में कुछ चेहरे हैं जिसको लेकर कमलनाथ नकुलनाथ विश्वास में है कि वहां वो कुछ कमाल कर सकते हैं। तो और कोशिश ये हो रही है, जो सूत्र कह रहे हैं कि एक बहुत ही अप्रत्याशित सा नाम चेहरा कांग्रेस की ओर से आएगा, और उसमें जो कुछ समीकरण देखे जा रहे हैं कि जो चेहरा हो उसका समाज में ट्राइबल ओरिएंटेड, ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है, तो वहां ये कोशिश है कि किस तरीके से ऐसा चेहरा दिया जाए जिसका आदिवासियों में दबदबा हो, साथ साथ जो है धार्मिक तौर पर, क्योंकि जो इस 2024 का लोकसभा चुनाव रहा है उसके पहले भी धार्मिक पक्ष को भी खूब कैश कराया जाता रहा है। कांग्रेस ने भी, अगर हम देखें तो कमलनाथ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, चाहे वो जो 2018 के चुनावों के दौरान विधानसभा के, उनका एक चेहरा सॉफ्ट हिंदुत्व वाला आया था। तो वो कुछ चेहरा 18 में सभी की सब सीटें छिंदवाड़ा की जीती थी, फिर 23 में सारी सीटें जीती, और बार बार कमलनाथ स्वयं को हनुमान भक्त बताते रहे, और तमाम जो धर्म कांड जो होते हैं, कर्म कांड होते हैं, उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते दिखे थे। तो अब ये बड़ा दिलचस्प सा नजारा है कि क्या कुछ वहां दृश्य पेश होता है, क्या उम्मीदवार किस, चेहरा कौन सामने आता है, उस पर निगाहें। और मैंने जैसे बताया कि कमलेश शाह का जो बैकग्राउंड है वो हर्रई राजघराना, एक हर्रई राजघराना है, उससे वे आया करते हैं, और 3 बार लगातार वे विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर। जो 2023 का चुनाव रहा था विधानसभा का, 2023, उसके पहले 2018, और उसके पहले 2013, लगातार 3 बार से वो उस सीट को, अमरवाड़ा को, कांग्रेस के जीत रहे थे। और देखिए ये जो सीट है अमरवाड़ा, इसमें अलग दृश्य रहे हैं कई बार। जैसे प्रेम नारायण ठाकुर कमलनाथ के बड़े विश्वास पात्रों में शुमार होते थे। कमलनाथ उन्हें बहुत प्रमोट करते रहे थे। दिग्विजय सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। इसी अमरवाड़ा सीट पर जीत दर्ज करने पे पहली बार उन्होंने 1980 में जीत दर्ज की थी प्रेमनारायण ठाकुर ने कांग्रेस के लिए, फिर 1993, 1998 जीते थे, और फिर इसके बाद 2003 उनके लिए अच्छा नहीं रहा था। और 2003 के बाद जब 2008 में हालात बने थे, टिकट कटने जैसी नौबतें लगने लगी थी, तो वे उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2008 का चुनाव उन्होंने जीता था। तो कुछ वैसे ही हालात हैं कि प्रेमनारायण ठाकुर वाला दौर है कि वे कांग्रेस के टिकट पे जीतते रहे थे, और जीतने के बाद जब कमलनाथ से उनकी अनबन हुई थी, उनको कमलनाथ ने एक जो भाव देना कम कर दिया था, उसके बाद वे कमलनाथ का साथ छोड़ गए थे, कांग्रेस का हाथ छोड़ गए थे, और बीजेपी में चले गए थे, और उन्होंने जीत दर्ज की थी। ऐसा ही कुछ हालात है कमलेश शाह की, जिनकी मैं बात कर रहा हूं। उनका भी बैकग्राउंड ऐसा है कि उनके परिवार में बहुत लंबा एक राजनीतिक पक्ष रहा है राजघराने का। जैसे मैंने बताया, वो आते हैं, उनके दादा विधायक रहे, उनकी माँ विधायक रही, उनकी बहनें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में काफी वक्त से हैं, उनकी पत्नी कांग्रेस में रही, और जिला पंचायत में उनका दबदबा रहा, वे जीती भी जिला पंचायत में। तो वो भी एक बैकग्राउंड है। वे भी जब कमलेश शाह ने कमलनाथ का हाथ छोड़ा अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो वे भी चली गई हैं, तो उनका बैकग्राउंड है। तो ऐसे हालातों में कमलनाथ के सामने बड़ी चुनौती, बड़ी एक कठिनाई यही है कि क्या वो अपने ही जो एक उनके
सिपाह सालार रहे हैं, उस सिपाह सालार को मात्र अपने दूसरे नए प्यादे के जरिए दे पाने में सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में काम किया। लोकसभा चुनाव में ताल ठोक कर कहा था कि 29-0 से चुनाव जीत कर दिखाएंगे और छिंदवाड़ा को इस बार फतेह करेंगे, और बीजेपी ने जैसा कहा था वैसे ही एक शानदार जीत दर्ज की। विवेक बंटी साहू, उनका एक आपको ध्यान होगा कि एक ऑडियो भी सामने आया था, कुछ तथाकथित महिलाओं से बातचीत उसको लेकर पुलिस में मामले दर्ज हुए थे और शिकवे शिकायतें हुई थी। छवि धुबिल करने का आरोप विवेक बंटी साहू की ओर से लगाया गया था। कमलनाथ के जो पीएस रहे हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके पास पुलिस पहुंची थी, उनका मोबाइल जब्ती जैसे हालात बने थे, राजेंद्र मिगलानी, और मुकदमा उनके खिलाफ कायम हुआ था और कहा गया था कि चुनाव के बाद उनने स्वास्थ्य खराब होने का एक दलील दी थी और उस समय कहा गया था कि उनका मोबाइल बाद में जब्त होगा और उनके खिलाफ एक्शन होगा। हालांकि अभी वो सब मामला ठंडा पड़ा है, उसमें क्या कुछ हुआ है अभी पुलिस की ओर से निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन अब जो रण सजा है अमरवाड़ा उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव, इसमें निश्चित तौर पर यदि साख किसी की बहुत जबरदस्त ढंग से दांव पर है तो वो कमलनाथ की है। और भारतीय जनता पार्टी तो जो उन्होंने छिंदवाड़ा के लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है, उनके जो मध्य प्रदेश के लीडरान हैं या केंद्र के जो नेताओं के दिशा निर्देश रहे हैं, उसके तहत अब कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही की जा रही है कि ताबूत में अंतिम कील छिंदवाड़ा में ठोक कर कमलनाथ का राजनीतिक वजूद पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। कमलनाथ का ये जो गढ़ है, इसे इस तरीके से नेस्ता नाबूद करने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही कि इसके बाद उठ ना पाए। और वैसे भी कमलनाथ उम्र दराज लीडर हैं, भले ही वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 9 बार के छिंदवाड़ा के सांसद हैं और साथ साथ उनका अपना एक ओहरा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में जाने की अटकलें और बीजेपी में जाने की खबरें उड़ी थी एक बीच में उनको लेकर, तो उसने बहुत डेंट पहुंचाया कमलनाथ को। वो भी एक वजह रही। लोकसभा चुनाव में जो फजीयत हुई, चाहे कमलनाथ, नकुलनाथ या उनके परिजनों की, बहुत किला लड़ाया था, बहुत कोशिशें की गई थी, लेकिन इन सबके बीच उनके लोग साथ छोड़ छोड़ कर जाते रहे। दीपक सक्सेना जो उनके बहुत निकटस्थों में शुमार थे, उन्होंने साथ छोड़ा, उनके पुत्र साथ छोड़ के गए, ये जो कमलेश शाह हैं ये छोड़ के गए, एक जो जिसे मेयर बनवाया था उसने साथ छोड़ा था, लेकिन बाद में वो वापस हो गया था। कुल मिलाकर तमाम जो कुछ चला उन सब के बीच सफलता नहीं मिल पाई। तो क्या अब अमरवाड़ा उपचुनाव में उन्हें सफलता मिल पाएगी? यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब चुनाव के जब नतीजे आएंगे अमरवाड़ा उपचुनाव के, तब साफ हो पाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया मध्य प्रदेश का, तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। साथ साथ हमारे अन्य राज्यों के जो चैनल हैं 4PM, उनके भी लाइक करने के साथ साथ ज्वाइन करने की भी आप हमारे साथ प्रयास कीजिए, ज्वाइन करिए हमारे चैनल। और हमारे नेशनल चैनल जो है 4PM का, उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।